आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से मनुष्यों में क्या परिणाम हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो गुणसूत्र रहते हैं, क्या होता है, जो गुणसूत्र रहते हैं उन गुणसूत्रों के ऊपर ही जो आनुवंशिक गुण रहते हैं, यानी कि जो जीन्स रहते हैं, वह जीन क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर ही आनुवंशिक गुणों की वाहक इकाइयां, या फिर कह सकते हैं कि जो जीन्स रहते हैं वह स्थित रहते हैं, और इनकी संख्या और व्यवस्था ही जो जीव रहते हैं उनमें क्या करती है, उन जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करती है। क्या करती है, इनकी उचित संख्या ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करती है। ठीक है, जब इनकी संख्या क्या होता है, जब इनकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, जब इनकी संख्या में किसी भी प्रकार का क्या आता है, परिवर्तन आता है, तब क्या होता है कि जो जीव रहते हैं उन जीवों के गुण में भी परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, जो जीवों के गुण रहते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीवों के जो गुण रहते हैं वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है कि जब जीवों के जो गुणसूत्रों में क्या आ जाती है, जब जीवों के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तित आ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि परिवर्तन होता है, तब उन जीवों की संख्या तथा व्यवस्था भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, जीवों की संख्या तथा जो व्यवस्था रहती है वह भी क्या हो जाती है, वह भी बदल जाती है। ठीक है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो मानव रहता है, मानव संतति भी क्या हो जाती है, जिससे ऐसी परिवर्तन संख्या से मानव संतति भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मानव संतति भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और सामान्यतः ऐसे परिवर्तन से क्या हो सकता है, सामान्यतः ऐसे परिवर्तन से विकृति आ सकती है। जो जीव रहते हैं उनमें क्या हो सकती है, विकृति भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जो गुणसूत्र रहते हैं वह कम ज़्यादा होने से क्या होता है, तो कई प्रकार के, मतलब कह सकते हैं कि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि पहला परिवर्तन होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वह भी आनुवंशिकता अनियमितता के कारण पैदा हुई क्या होती है, एक प्रकार की विकृति होती है। ठीक है, जिसमें जो रहता है, मीन्स व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में क्या रहता है, जो 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, यानी कि 44 प्लस एक्स गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, और इनमें कई लक्षण होते हैं, जैसे कि जो मादा रहती है उस मादा के स्तन कम विकसित होते हैं, स्तन कम विकसित होते हैं। ठीक है, तथा उसकी जो गर्दन रहती है वहां पर जाल युक्त होती है। ठीक है, छाती चौड़ी होती है। इस प्रकार से क्या होता है, कई प्रकार के उसको रोग हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे कि क्लाइन क्लाइन फेल्टर्स क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इसमें क्या होता है कि जो मानव रहता है उसका जो मस्तिष्क रहता है वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मानव का जो मस्तिष्क रहता है वह कैसा होता है, वह कमजोर होता है इस सिंड्रोम के लक्षण वाले में। ठीक है, और क्या होता है कि जो शरीर रहता है उससे क्या होता है, कम बल होता है, कम बल रहता है उसमें। उसके स्तन भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो नर रहते हैं वह क्या होते हैं, वह बंद होते हैं, यानी कि स्टेराइल मेल होते हैं। और यह क्या होता है, यह सिंड्रोम अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी कि उसमें 45 थे, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्र, आपको पता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, तो उसमें आ जाएंगे 45 और इसमें रह जाएंगे 47, तो जिस कारण यह क्या हो जाता है, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हूँ।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।